जय हिंद साथियों। जो मेरे ग्रुप से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। सवाल ये है कि 1947 से लेके अब तक जितनी भी सरकारें हुई वो अपने हिसाब से तो कार्य कर रही हैं, पर क्या सच में विकास हो पा रहा है या विकास करने में कोई तकलीफ आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, या समझना नहीं चाहते लोग। वैसे तो आप लोग सब समझदार हो। विकास दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो अपना पैसा लगा के खुद का विकास करो, सबका विकास करो, जो भी है कर सकते हैं। बट पैसा ना हो तो कैसे करें? तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है कि आप सब लोग जुड़ो, एक जगह पे आओ। मान के चलो कि 130 करोड़ की आबादी में हमारे सदस्य खाली 1 ही लाख जुड़े हैं, और 1 लाख लोग मान के चलो अगर 10 रुपया भी लगाएं, 10 रुपया 3 रुपये, जो कि बहुत छोटी अमाउंट है। हमारा रोज का खर्चा ही 20-25 रुपए तक हो जाता है ना, होता है। अब 10-20 रुपए से आप लोग विकास का रास्ता हासिल कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख लोग अगर जुड़ गए और 10-10 रुपए जोड़ोगे तो भी 10 लाख रुपया हो जाएगा। अब 1 लाख लोग में से किसी एक को भी विकसित किया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे करके भी विकास किया जा सकता है, बट ये तभी संभव है जब आपकी विचारधारा जुड़ेगी, है ना। ऐसे तो लोग लाखों रुपए खर्चा कर देते। अगर समझो पार्टी करने बैठे तो एक आदमी 2-3 हजार रुपया तो कर ही देता है। कंट्रीब्यूशन करे तो एक आदमी का 200-400 रुपया तो आ ही जाता है। तो आप सोचिए कि हमारे विकास के लिए हमें किसी नेता के पास, किसी मंत्री के पास, किसी बैंक के पास या कहीं भी जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है, पेपर दो, आपके पेपर कम है, वो पेपर कम है, पेपर पूरे करो। तो आपको लगता है ये सही मार्ग है? लोकशाही है, लोकतंत्र है, और लोगों को ही खुद का विकास कैसे करना है पता नहीं, जिनको पता है उनको इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? जॉब कर रहे हैं, सबका घर चल रहा है, आपका भी चल रहा है, सबका चल रहा है, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना विकास आप खुद भी कर सकते हो, है ना। तो विकास और करने की इच्छा दोनों चीजें अलग हैं। आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, फिर भी प्रॉब्लम को फेस तो करना ही पड़ता है। आप सरकारी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ क्या हालत होती है आपको भी पता है। कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आपका ये पेपर कम है, वो पेपर कम है, फलाना पेपर कम है, पूरा करो, फिर अगली तारीख मिलेगी, उस तारीख पे आओ। तो प्रॉब्लम होती है, आप लोग भी जानते हो। आज के दौर में प्रॉब्लम फेस करना ये लोगों को आदत सी हो गई है। एक जगह जोड़ेंगे तो 17 सवाल करेंगे, कब तरक्की होगी? हाँ, मैंने 100 रुपया दिया है, 100 रुपया दिया मतलब आपने डायरेक्ट लाख रुपए दे दिए, ऐसा लगता है? नहीं ना। 50 रुपया दे दिया, उसको 50 लाख बार गिनाएंगे तो कैसे तरक्की करोगे? तरक्की करने के लिए आपको एक जगह आना पड़ेगा, एक विचार में जुड़ना पड़ेगा, आपको तन मन धन से तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप तैयारी करोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे।
है ना। तो होता क्या है कि तैयारी तो कर लेते हैं, हाँ हम जुड़ेंगे, हम करेंगे, हम करते हैं, जुड़ेंगे, सब करेंगे, मगर प्रोसेस कौन फॉलो करेगा? वो भी तो करनी पड़ेगी। मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो, 10वीं अच्छे से पास हो गए, 12वीं हो गए, ग्रेजुएशन कर लिए, जॉब के लिए गए, इंटरव्यू दे रहे हो, स्टार्टिंग में आपको 10-12 हज़ार से ऊपर की पगार तो मिलेगी नहीं, है ना। तो आप वो करते 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 आगे बढ़ोगे, फिर एक्सपीरियंस जमा करोगे, फिर दूसरी कंपनी में लगोगे, 15 से 20 हज़ार, 20 हज़ार तक जाओगे, 22 हज़ार, 25 हज़ार तक जाओगे। बाद में सपने सजोगे कि मुझे ये चीज़ लेनी, वो चीज़ लेनी, फिर लोन पे लोगे, लोन भरोगे, फिर कर्जा करोगे, फिर लोन का ब्याज भरोगे, है ना। सभी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। उसमें से कामयाब कितने लोग होते हैं? गिने चुने। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, कोशिश की कामयाब होने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह जुड़ो पहले। ये वीडियो आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। करना है तो करो, नहीं करना है तो आपके ऊपर जबरदस्ती थोड़ी है, मगर करोगे तो अच्छा है। 130 करोड़ की आबादी में अगर हम 10-20 लाख लोग भी नहीं जुड़ सकते एक दूसरे के साथ, तो ये कहना गलत है कि नेता नहीं करते। नेता नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भाई? इलेक्शन के टाइम पे वो पैसा देते हैं, सब जानते हैं, है ना। एक वोट का ये प्राइस है, एक वोट का वो प्राइस है। जब वो उनको पैसा देंगे तो वो करप्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ईमानदारी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ईमानदारी वही करता है जो ईमानदारी से काम करता है। कोई भी सरकारी भर्ती है, भर्ती होने जा रहा है, बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या बोलेगा वो? मैंने तैयारी नहीं की थी, तैयारी की थी मगर उसके पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, कहीं वो कम पड़ गया वो पूरा करने के लिए। फिर यहाँ पे ये आएगा कि यार आरक्षण था तो दूसरों को हो गया, हमारा नहीं हुआ। फलाना ढिमकाना था, उसको उसका सपोर्ट था, उसके पास जुगाड़ था, उसके पास मंत्री का लेटर था, तो उसका हो गया, हमारा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का होता भी होगा, ऐसा भी होता होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए भी अगर पैसा भरता है तो वो ईमानदारी से ड्यूटी क्यों करेगा? क्या उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचो कि अगर आप कोई चीज पाने के लिए अगर पैसा दे रहे हो, आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ईमानदारी करोगे। कोई भी ईमानदारी नहीं करेगा। हाँ, ईमानदारी वही करेगा जो ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसको मालूम है कि मेहनत क्या होता है, ठीक है ना। एक गरीब आदमी ही गरीब की मदद कर सकता है, सहायता करता है, अमीर नहीं करता, ये सोचना भी गलत है। करने वाले करते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से अमीर पड़े हैं जो डोनेशन में पैसा दे देते हैं, दान कर देते हैं, और क्या वो दान सही जगह पहुंच पाता है? आप लोग बोलोगे हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर चीज सही जगह पे पहुंचे तो सही लोगों का भला हो, मगर सही जगह नहीं पहुंचती, उसमें कुछ अपने लोग, कुछ बाहर के लोग, सब मिले होते हैं, इसलिए नहीं पहुंचती। करप्शन की शुरुआत ही हमसे होती है। हम जाते हैं, कहीं काम पड़ गया कम, 100 रुपया दे, 50 रुपया दे, अरे भर के मेरा काम कर दो। तो गलती हम भी तो करते हैं, उसी करप्शन का पार्ट बनते हैं, तो कैसे तरक्की होगी? तरक्की ऐसे नहीं होगी। तरक्की के लिए तुम्हें जुड़ना होगा, समझना होगा, डिस्कस करो, बातें करो, एक दूसरे से जुड़ो। ये ग्रुप इसीलिए बनाया है कि लोग जुड़े, एक दूसरे से बात करो, समझो, तरक्की होगी मगर मिलने के बाद। जब आप मिलोगे, बात करोगे, तब होगी।
तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मिलो एक दूसरे से। ग्रुप है, ग्रुप दे रहा हूँ मैं, आप भी करो, समझो और तरक्की तो होगी। मिलोगे तो तरक्की होगी। अगर 130 करोड़ की आबादी में सोचा जाए तो 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है लोगों की। ये जो लोग हैं, ये 10 लाख लोग भी बहुत बड़े नहीं हैं। 10 लाख लोग जुड़ के वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। आबादी समस्या नहीं है, हमारी सोच वो समस्या है। अगर आबादी समस्या होती तो जो बाहर की कंट्री हैं वो इंडिया को टारगेट नहीं करते। बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ लाखों लोग हैं जो उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आबादी समस्या है? नहीं, आबादी समस्या नहीं है, हमारी सोच समस्या है। हम सही डायरेक्शन में नहीं सोचते। जाना होता है दिल्ली, टिकट कलकत्ता का निकालोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, नहीं, रॉन्ग डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में आओ, एक तरह से सोचो और सही सोचो। धर्म का कार्य धर्म वाले कर रहे हैं, उनको करने दो। समाज का कार्य समाज वाले ही करेंगे, वो समाज अपने से भी बनता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी पैसे के लिए ही सब करता है, मगर बिना पैसे के कोई कार्य भी नहीं होता, ये भी जान लीजिए, ये सच है। किसी पिक्चर का डायलॉग है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसमें कहा है कि पैसा भगवान नहीं है, मगर भगवान से कम भी नहीं है। आज के पीरियड को देखते हुए लड़की देखने जाओगे तो भी पैसा लगेगा, शादी करोगे तो भी पैसा लगेगा। लड़की वाले पहले पूछेंगे कितना कमाता है लड़का, ठीक है ना। और जब लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो यही पूछते हैं, हाँ, वो शादी के व्यवस्था में कितना खर्चा आएगा आपको मालूम है ना, तो आप क्या दोगे? लड़की की जंग पे जेवर दोगे, खर्चा दोगे, लड़के के लिए क्या दोगे, क्या करोगे? बाइक, चैन, अंगूठी, फलाना फलाना जो भी लगता है, आपको मालूम है। एक लड़की का बाप लड़की दे रहा है जिसको उसने 18 साल तक पाला है, उसकी कोई कीमत नहीं। सोच अच्छी है मगर गलत है, सब जानते हैं गलत है, फिर भी वो प्रथा चली आ रही। इसलिए क्योंकि लड़की वाले जब लड़की देते तो पूछते हैं पहले ही लड़का कितना कमाता है, लड़के के पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस है, खेती है, गृहस्थी नहीं, सरकारी नौकरी है। दोनों गलत है। अगर सभी सरकारी नौकरियों से शादी करेंगे तो फिर प्राइवेट वालों का क्या होगा? सुधर जाओ लोगों, अभी भी मौका है, जुड़ जाओ और जरूरत पड़ने पे पैसे दो, काम दो, जरूरत पड़े तो शारीरिक कष्ट भी करो। आज हमारे ऊपर दुनिया आंखें लगा के बैठी है कि देश, भारत देश सबसे बढ़िया देश है। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पालन करने वाले जितने अच्छे हैं आप लोग जानते हैं। अब फंसता गरीबी है। तो आप सोचो, आप लोग सोचो कि क्या सही और क्या गलत है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में एडमिशन करने जाओ तो भी डोनेशन लगता है। अब तो व्यापार हो गया है कि लाख रुपया लगेगा, 50,000 लगेगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर सरकारी स्कूल है तो 500 से 1,000 रुपया, 2,000 रुपया। प्राइवेट है तो वो डिपेंड करता है वो कैसा है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है, या रीजनल लैंग्वेज है, कौन सा स्कूल है और क्या पढ़ाएंगे। सेम सेम चैप्टर रहता है हर जगह पे।
हर जगह सेम चैप्टर है, फिर भी बातें वहीं आके अटक जाती। मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ऐसा पढ़ रहा है, वैसा कर रहा है। भविष्य में बच्चा क्या करेगा? सोचा तो होगा वैसे आप लोगों ने। ये वीडियो पूरी देख पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और शायद मेरी बातें भी बहुत कम लोगों की समझ में आई। क्यों? जिसका अच्छा हुआ है उसको मतलब नहीं है, जिसका बुरा हुआ है वो बोलेगा फिलोसफी झाड़ रहा है। जो मीडियम है वो अपने आप में परेशान है, तो करेगा कौन? तो फिर किसी को इल्जाम देना, किसी सरकार पे इल्जाम देना, अरे यार वो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, एम्प्लॉयमेंट चला गया है, नौकरी नहीं है, किसको इल्जाम दोगे? वोटिंग तो आप ही ने की थी, जिताया तो आप ही नहीं था, हम भी थे, कहीं ना कहीं हमारा भी वोट है उसमें। बिको ना बिको बात की बात है, मगर हुआ तो है, हुआ है ना। तो देखो, सोचो समझो और जुड़ जाओ, मैं तो कहता हूँ जुड़ो। पैसे तो नहीं लग रहे हैं, फ्री हैं, हाल फिलहाल में तो फ्री है, मगर लीगल काम करोगे तो पैसा लगेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लीगल जो भी रहेगा उस सबका पैसा तो लगेगा। तो चाहे आप दो, चाहे मैं दूं, चाहे कोई भी दे, देना तो पड़ेगा। आपके लाखों रुपए आप किसी को डोनेशन कर दोगे और वो सही रास्ते पे नहीं किया तो उसका पाप के भागीदार आप भी हो। गुनहगार एक नहीं होता, सभी होते हैं, बस किसी का गुनाह कम, किसी का ज्यादा होता है। सोचो। मेरा कहना अगर गलत लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट दे सकते हो, मुझे गाली दी दे सकते हो, क्योंकि सच बोलना हर किसी को पचता भी नहीं ना। हमेशा से होता आया है, जिसको लीडर बनाया उसने या तो सत्यानाश कर दिया या तो मारा गया। सत्यानाश नहीं करेगा तो मारा जाएगा। मारा जाएगा मतलब क्या? लोगों का भला करना भी कीमत चुकाने के बराबर होता है। तो आप बताइए और सोचिए क्या करना चाहिए। मैंने तो वीडियो दी है, लिंक भी दिया है, एक जगह भी प्लेटफॉर्म भी दे दिया है। जुड़ो, तरक्की करो। देखो, हर चीज तरक्की करना इतना मुश्किल भी नहीं है। घर में जो गृहणियां होती है वो खाना बहुत बढ़िया बनाती है, घर को मैनेज बहुत बढ़िया तरीके से करती हैं, लेडीज, औरतें, मर्द भी करते हैं। तो सोचो, करने में बुराई नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बोलना, वीडियो फिर से बनाऊंगा, और जो जो लोग जुड़े हैं उनका नाम भी अगली वीडियो में बताऊंगा, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनका भी बताऊंगा। जय हिंद।